एक और चीज मेरे ध्यान में आई है कि सभी ने बोला, वैसे हमने कोशिश करी थी 800 के करीब, मैं पहले फिर बोलूंगा 800 के करीब पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं हम लोगों ने इस बार जो है इसका इन्विटेशन पर्सनल मैसेजेस पे भेजा है। पर फिर भी जो हमारी स्ट्रेंथ है उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम ज्यादा होगी। हमारे बीच में हमारी आंटी है पीछे बैठे हुए, मैं उनको भी बोलूंगा कि वो मंच पे आए। सिर्फ एक ही महिला दुकानदार है शहर से जो हमारे बीच में आज यहाँ पहुंचे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आप भी दोनों के आगे आजो प्रियंका चलिए जाइए स्टेज। चलो आंटी कहते हैं मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं मेरे को अच्छा लगा यहाँ आके, तो आप आए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ प्रधान यहाँ उपस्थित मंत्री विभाग के प्रधान श्री राजेश नायडू जी, सचिव श्री प्रशांत महल जी, कोषाध्यक्ष श्री महल जी, विभिन्न संस्थाओं के प्रधान सेक्रेटरी एवं सभी उपस्थित व्यापारीगण, मैं आप सबका व्यापारी होने के नाते, आपका साथी होने के नाते यहाँ आने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरा एक ही है कि वी आर प्राउड ऑफ आवर गोपाल टीम। हमारा नेतृत्व से जो हमारा प्रेजेंट हमारे को चुने गए हैं प्रतिनिधि हैं, उनका हमें हर जगह सहयोग मिलता है। कमी कहाँ है? कमी हमारे अंदर, कमी हमारी अपनी एकता के अंदर है। हम लोग व्यापार मंडल के प्रधान सेक्रेटरी जब हमें बुलाते हैं कहीं भी इकट्ठे, हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, अपनी समस्या को उनके तक नहीं पहुंचाएंगे। समस्या पहुंचाना एक बड़ा आसान काम है, मैं कहता हूँ मेरी समस्या है, लेकिन उस समस्या को अगर समाधान करना चाहते हैं व्यापार मंडल, उसके लिए हमको सबका साथ चाहिए। हर व्यापारी का साथ होगा तभी व्यापार मंडल में हमारे जो सहयोगी हैं वो सरकार से या किसी भी संस्था से हमको सहयोग दिलवा पाएंगे, हमारा समर्थन दिलवा पाएंगे। मेरा सभी मेंबरों से एक रिक्वेस्ट है कि आज अगर हम 150 हैं, हमें कम से कम एक प्रण ढूंढ लेगी अगली बार मेरे अड़ोस पड़ोस में जो दो दुकानदार नहीं आए हैं, मैं उनको अपने साथ लेकर आऊँ। अगर हम ऐसी प्रेरणा लेके जाए कि आज मैं अकेला आया हूँ, मेरे साथ में दो व्यापारी इधर वाले नहीं आए, दो व्यापारी उधर वाले नहीं आए, तो कम से कम मैं अपने पड़ोसी दुकानदार को अपने साथ लेकर आऊँ, तो ये संख्या बढ़ जाएगी। जब संख्या बढ़ेगी तो हमारी समस्या को समाधान भी होगा और सब बातें मानी जाएगी। जहां तक बात सरकार से कुछ सीधा लेने की है, तो जब ये तो सच्चाई है कि सरकार भी व्यापारी के द्वारा दिए गए टैक्स से ही चलती है। और जहां तक जीएसटी आंकड़े हैं, इस वर्ष में 1,43,000 करोड़ रुपया जीएसटी का पूरे हिंदुस्तान में इकट्ठा हुआ है, जो कि हमारे व्यापारी लोगों ने दिया हुआ है। दूसरा, हमारे व्यापारियों के लिए एक बड़े हर्ष का विषय है और बड़े गर्व की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में इस बार 1,43,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स, दैट इज द हाईएस्ट एवर टैक्स कलेक्टेड इन इंडिया, इस साल हमारे इंडिया में इकट्ठा हुआ है। किसने दिया? व्यापारी ने दिया। व्यापारी क्या चाहते हैं? सिर्फ सुरक्षा। व्यापारी ये नहीं कहता सरकार को हम टैक्स नहीं देंगे, हम काम नहीं करेंगे, हमें बिना को पेंशन दे दो, लेकिन व्यापारी एक सुरक्षा क्यों चाहता है? और सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा इस बात की, सुरक्षा इस बात की कि कल को मेरा व्यापारी जो टैक्स देता है, अगर सपोज मैं 100 रुपए टैक्स देता हूँ, मेरे क्या सुरक्षा? एक पैसे सुरक्षा नहीं है। आप मेरे भाई साथ में कोई और बैठे हैं, वो कोई 1 लाख टैक्स दे रहा है, कोई 10 लाख टैक्स दे रहा है, उसको कोई मतलब सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। वो मिलनी चाहिए। मिलनी इन द सेंस की एजुकेशन हो या और भी तरीके से जो सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। धन्यवाद। प्रधान होने के से आप सब लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ। बहुत सारी बातें होती हैं, कई चीजें चल रही हैं, कई चीजें हो रही हैं, कई चीजें लोग सबके सब करने चल
लेकिन जो सबसे बात मेरे से अभी पूर्व में वक्ता ने बोली, हम सब लोगों को जब तक यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक हमारे काम नहीं होंगे। आज की तारीख में एक छोटी सी संस्था, मान के चलिए कर्मचारी संस्था हो, एमएलए तक साथ में मिलकर चलते हैं जो विपक्ष में बैठे होते हैं, सबके सब अपने हक के लिए बात करते हैं, लेकिन हमारे व्यापारियों के हक की बात कोई सुनता नहीं है अभी तक। और इसलिए नहीं सुनता है कि हम उठाते नहीं है, उठाते हैं तो यूनाइटेड नहीं होते। 5 लाख व्यापारियों की संस्था है पूरे हिमाचल प्रदेश में। 5 लाख व्यापारी हैं तो समझो उनके परिवार हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं और उनके सगे संबंधी भी आगे आएंगे और दोस्त भी आएंगे। लेकिन जब कभी बात आती है कि हम लोग कोई भी समस्या किसी सरकार से बात करने जाएं तो नहीं आती, उसका हल नहीं निकलता प्रॉपरली। किस लिए? क्योंकि सरकारें चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, किसी की भी हो, संस्था की हो, लेकिन हम लोग पीछे रह जाते हैं यूनाइटेड ना होने की वजह से। आज जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि 1100 के करीब हमारे व्यापारी हैं, इतना सबको पैम्फलेट बांटे गए, इतना सब कुछ दिया गया कि इस मीटिंग में आओ। 1 साल की एक मीटिंग होती है, 1 साल की एक मीटिंग में हमारे आज देखा जाए तो इस हॉल में तकरीबन 150 से ज्यादा लोग नहीं है, मीन्स 15% भी लोग नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग अवेयर नहीं, चाहते ही नहीं अपने हक की बात उठानी। जब तक हक उठाएंगे नहीं, जब तक अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं आज लिख के बोलने को तैयार हूँ। आप व्यापार कोष की बात कर लीजिए, आप पेंशन की बात कर लीजिए, आप किसी और हक की बात कर लीजिए, वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि जैसा लक्ष्मेंद्र जी ने भी बोला, हम सब इकट्ठे होकर चलेंगे नहीं। आप देख रहे हैं कर्मचारियों को सरकारें क्या क्या दी जा रही है, बीए, टीए, एलटीसी, पेंशन पे बढ़ोतरी, 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन आ जाएगा। और हमारे व्यापारी जो 1 करोड़ रुपया टैक्स देता है उसको क्या मिलता है? अब वो कपिल शर्मा जी की वो बात में बोलना नहीं चाहता, बाबा जी का। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि आप लोग जितने भी यहाँ आज 150 हैं तो 150 के जितने भी रह गए हैं लोग, उन लोगों को कन्विंस करो कि भाई जब भी आगे के लिए कोई मीटिंग होती है, कोई कॉल की जाती है तो सबके सब लोग उसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। वो छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, कोई भी दुकानदार है, लेकिन जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक प्रधान जी, स्टेट व्यापार मंडल, मंडी व्यापार मंडल, कोई संस्था कोई भी कुछ नहीं कर सकती, कोई प्रधान कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई सरकार किसी की सुनेगी नहीं जब तक उसको ये नहीं पता होगा कि ये एकजुट है सारे के सारे। हम लोगों ने पीछे, आप लोगों को अगर ध्यान होगा, इंदिरा मार्केट और व्यापार मंडल ने मिलकर पीछे पिछली 1.5-2 साल पहले एक एजुटेशन किया था किसी बात को लेकर, और उसमें जब एकजुटता दिखाई गई थी तो उससे सरकार हिली थी। ये प्रधान जी आज आपके सामने इसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो एक ऊपर से चीफ मिनिस्टर तक के फोन आए कि आप क्यों इकट्ठे हो रहे हो, वो तोड़ने की कोशिश की गई। कोई संयुक्त व्यापार मंडल आज इकट्ठा आ गया, कोई और व्यापार मंडल आ गया, कोई सब इधर उधर फैलना शुरू हो गया। तो मैं सभी व्यापारी भाइयों से आज के डेट में हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा कि बाकी चीजें सारे मनमुटाव या और चीजें सब बातें बाद में होती रहेंगी, सब जो है इकट्ठे होकर एक बार अपनी संख्या और अपनी स्ट्रेंथ तो दिखाओ। जब एक बार आपने संख्या स्ट्रेंथ दिखा दी, फिर आपके लिए चाहे वो पार्किंग है, चाहे वो कोई भी मुद्दा है, बड़े से बड़ा मुद्दा कहीं भी आपको नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ उपस्थित व्यापारी पारिवारिक, बड़ी खुशी की बात है कि हर साल जनरल हाउस जो होने जा रहा है हुआ है, और आज के दिन भी हुआ है। इससे पूर्व भी मुझे प्रशांत जी ने बताया कि 2019 को हुआ था, शायद कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा, मैं उस पर नहीं आ सका या इन्विटेशन नहीं मिला। आज इस बार व्हाट्सएप पर इन्विटेशंस मिले हैं, मैसेज मिले हैं, मैं आपके बीच में। मुझे याद है कि 2018 में अप्रैल में ये नया व्यापार मंडल बना था, जो कि करीब 22 साल 21 साल के बाद बना था। 20-21 साल चुनाव नहीं हुए। जब पिछली बार चुनाव हुए थे खत्री सभा में, तो मुझे भी एज ए जनरल सेक्रेटरी कार्य करने का मौका मिला था। कुछ साल मैंने किया, जब मैंने चुनाव के लिए कहा तो चुनाव नहीं हो सके तो मैं पीछे हट गया। तो श्री महेंद्र जी को, जो मेरे साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, इन्होंने जनरल सेक्रेटरी का कार्यभार संभाला,
और बड़ा अच्छे तरीके से निभाया, लेकिन बड़े सालों के बाद हुआ चुनाव। अब जैसे कि बता रहे हैं कि हर 5 साल के बाद चुनाव होगा। बड़ी खुशी की बात है कि कार्यकारिणी चाहे यही रहे चाहे नहीं बने, लेकिन लोगों के बीच आकर हम अपनी समस्याएं और लोगों की समस्याओं को सुने भी और बताएं, बड़ी अच्छी बात है। मैं इसके लिए इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने बड़ी अच्छी सोच की। दूसरा, संविधान मुझे याद है कि एक बार लाला दीननाथ जी ने बनाया था, लेकिन वो 2 साल के चुनाव के लिए था, वो डिफंग हो जाती थी, लेकिन हुआ नहीं। कभी 5 साल बाद, कभी 7 साल बाद, कभी 8 साल बाद। पिछला चुनाव तो 20 साल 21 साल के बाद हुआ। अब ये जो संविधान नया बना है, इसमें बहुत अच्छी बातें हैं, जिसमें जो समस्याएं व्यापारियों की हैं जो रखी गई हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें जो समस्याएं रखी गई हैं व्यापारी भाइयों के सहयोग से ये संपूर्ण होगा। अभी बता रहे थे कि व्यापार मंडल की जो बैठकें हैं मुख्यमंत्री महोदय के साथ हुई हैं। व्यापारी क्या किसी पार्टी से संबंधित हो, मैं चाहता हूं कि अगर कार्यकारिणी में नहीं भी है, अगर वो आ सकता है या उसे बुलाया जा सकता है, तो उसे बुलाकर उसकी समस्याएं, उसके बारे में प्रधान जी को चाहूंगा आगे जब भी कोई मीटिंग हो, कृपया वो बुलाने की कोशिश करें। अभी देवताओं के भोज के लिए उन्होंने बताया था कि 87,000 रुपया खर्च हुआ। इससे पूर्व जो था, लाला सोहनलाल जी गुप्ता जी जो हमारे चीफ पैटर्न है, प्रधान भी रह चुके हैं, हम दुकानों पे जाकर इकट्ठा करके लोगों से थोड़ा बहुत को राशन देता था, कोई घी देता था, कोई तेल देता था, कोई चावल देता था, कोई लकड़ी देता था, कोई अनाज देता था। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है अध्यक्ष महोदय से कि उस वक्त जब ये भोज देवताओं को होता है, चाहे कोई 10 रुपए दे, चाहे कोई 100 रुपए दे, कोई चाहे 50 रुपए दे, चाहे कोई 500 रुपए दे, कृपया सबको आमंत्रित किया जाए। इस बार भी किसी ने आमंत्रित नहीं किया। ये भी एक कमी मैं इनको बता रहा हूं कि ये अच्छी बात नहीं है कि आप बुलाइए। अब जैसे जनरल लॉ साहब ने किया तो आपने कहा कि 80 बंदे या पिछली बार 187 बंदे थे, 187 व्यापारी थे। उस वक्त भी 200 आए, 400 आए, 500 आए, जो भी है, लेकिन एक बार चाहे आप उन्हें व्हाट्सएप पे कॉल करिएगा, चाहे उन्हें अखबार के माध्यम से बता दीजिएगा, क्योंकि 1000, 1500 या 1200 व्यापारियों को बुलाना इतना आसान नहीं है। आप प्रेस में दे दीजिएगा। हमारे प्रेस वाले जो भाई हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं, सारे वो जितने भी मोस्टली हमारे हैं व्यापारी भी हैं और प्रेस से संबंधित भी हैं। मैं प्रेस वालों का भी धन्यवाद करता हूं कि वो हमारी छोटी से छोटी समस्या है जो उसे उजागर करने के लिए सरकार के पास पेश करते हैं। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ इनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय दिया। धन्यवाद, नमस्कार। पूरे व्यापारियों के परिवारों को इकट्ठा करो, पूरी फैमिलीज को इकट्ठा करो, हमें पता लगे किसका परिवार का बच्चा कौन है, क्या है, वो एक अच्छी चीज होगी। बहुत ही अच्छा 78,170 रुपए का 78,177। उसके अलावा 3 FD फरवरी 2021 में उसके 25,000 रुपए का हमारा खर्चा आया था। एडवर्टीजमेंट इस बैठक की अग्रिम कार्यक्रम को बढ़ाते हुए बीरबल शर्मा जी, निर्नाथ सैनी जी, नितिन कपूर जी, वो मेरे व्यापार मंडल की समस्त कार्यकारिणी, सभी संस्थाओं के आए हुए प्रधान और जनरल सेक्रेटरी, मैं मंडी व्यापार मंडल की तरफ से सबका इस बैठक में स्वागत करता हूँ। सभी को ज्ञात है 2 साल का जो समय हम लोगों ने काफ़ी मुश्किलों में निकाला, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई, कारोबार करने मुश्किल हो गए। नई चीज़ के लिए शासन और प्रशासन हम लोग तैयार थे, हमें नॉलेज नहीं था भी क्या बीमारी आ गई और ऐसा भी समय आएगा। तो मंडी व्यापार मंडल ने काफ़ी कोशिश की, कुछ एक जो आप लोगों द्वारा जो कार्य किए गए कोरोना काल में, सबसे पहले तो पासिस का इशू क्रिएट हो गया। अभी दुकानें खोलनी है, कैसे खोलनी है। कुछ व्यापारी भाई हमारे हिमाचल से बाहर फंस गए, उनके फैमिली मेम्बर बाहर रह गए हिमाचल से बाहर, या किसी ने बीमारी में भी जाना था, बाहर जाना था, तो 1200 पासिस मंडी व्यापार मंडल ने कोविड के टाइम में प्रशासन से लोगों को उपलब्ध कराए। उसके बाद 128 व्यक्तियों को मंडी व्यापार मंडल द्वारा राशन दिया गया, जो जिनका
जीविका उस टाइम में नहीं चल रही थी, कुछ व्यापारी भी थे या हम लोग भी थे। तो कुछ एक ऐसे व्यक्ति थे, जैसे कोई लेबर वाले हमारे खान हैं JNK के या कुछ अदर थे, तो उनको कैश द्वारा हमारे द्वारा मदद की गई, व्यापार मंडल द्वारा उनको घर जाने के लिए। तो ये भी एक हम लोगों ने कार्य उस टाइम भगत किया। तो एक वक्त ऐसा भी आ गया कोविड के टाइम में, मंडी शहर में आटा और चीनी इसकी स्केर्सिटी पैदा हो गई थी। तो DC साहब से चर्चा की, तो DC साहब कहते हैं इस पर क्या हो सकता है। तो उस वक्त हमने 2 मिलें ITC की मोगा में पंजाब में और P मार्का की हमने जम्मू सांबा में जो 2 मिलें थी वो प्रशासन से मिलके ओपन कराई और वहाँ से हमने आटा जो है मंडी में मंगवा के मंडी की जनता को उपलब्ध कराया। उसके बाद हमें शुगर की दिक्कत आ गई थी, शुगर खत्म हो गई टाउन में। तो उसके लिए यमुनानगर में ट्रक जो है मंडी से हमने खुद भिजवाया प्रशासन द्वारा मिलके। तो उसके द्वारा चीनी भी जो है व्यापार मंडल द्वारा उपलब्ध कराएगी। तो ये वक्त ऐसा रहा भी हमने किसी भी चीज़ की स्केर्सिटी, हिमाचल की जो बात नहीं करूँगा, मंडी शहर में किसी भी समय ऐसा कोई टाइम नहीं आया भाई भगत नहीं आया तो कभी सब्जी की किल्लत हुई या दूध दही की हुई या राशन की हुई। तो उसके बाद दुकानें, अब एसेंशियल सर्विस तो सरकार ने अलाउड कर दी, एसेंशियल सर्विस जो ओपन रहेगी। अदर ट्रेड से काफ़ी टाइम से बंद पड़े हुए थे। तो उसके बारे में CM साहब से टेलीफोनिकली बात हुई। तो CM साहब भी बोले यार अभी तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, कैसे बोलेंगे। उस चक्कर में हम शिमला 2 बार ही गए, CM साहब से बैठे, उनसे चर्चा की गई। फिर कुछ एक ट्रेड खोलने शुरू हुआ। सबसे पहले किताबों का ट्रेड खोला, उसके बाद मोबाइलों का खोला, फिर अदर ट्रेड थे। आहिस्ता आहिस्ता हमने उनको भी खुलाने की कोशिश की। चलो कुछ एक महीनों के बाद जो है पटड़ी में हमारा कारोबार आना थोड़ा शुरू हो गया। तो मंडी व्यापार मंडल हमेशा ही कोशिश ये करता है कि व्यापारी की जो दिक्कत है उसका समाधान प्रशासन द्वारा या शासन द्वारा कराया जाए। तो हमारी पहले ही रहती है, हमारी टीम काफ़ी एक्टिव है, कोशिश रहती है सभी मिलजुल के चलें और कार्य कराएं। कुछ कमियाँ भी रह सकती हैं, मैं आपसे चर्चा करूँगा, जो हमारे कमियाँ होंगी तो आप लोग हमें बताएं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। पिछले महीने मंडी व्यापार मंडल की CM साहब से एक बार फिर चर्चा हुई, स्टेट व्यापार मंडल की मीटिंग हुई शिमला में 9 फरवरी को। तो उसमें मंडी व्यापार मंडल ने काफ़ी डिमांड CM साहब के सामने रखी, उन्होंने इंश्योर किया भी इसके बारे में गौर किया जाएगा। तो उसमें नियमित मुद्दे जो हैं वो चर्चा CM साहब से हुई। इसमें सबसे पहला मुद्दा व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना, कि व्यापारी पूरी उम्र कारोबार कर रहा है, सरकार को टैक्स दे रहा है, सरकार उसके अंगेज व्यापारियों को कोई भी सुविधा नहीं देती। तो हमारा अनुरोध यही था सरकार से, उसमें 2% जो हम टैक्स देते हैं उसका एक कल्याण बोर्ड बना के, कल्याण कोष बना के, व्यापारी कल्याण कोष 2% जो हमारा जो टैक्स जाता है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए। किसी व्यापारी की मृत्यु या बीमारी पे उसको वो पैसा वहाँ से हमें मिले। साहब ने इंश्योर किया भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा। उसके बाद हमने एक और डिमांड रखी, सामूहिक बीमा योजना और व्यापारियों को पेंशन की मांग। तो उसके बारे में भी CM साहब ने अभी इंश्योर ही किया, हुआ तो कुछ नहीं है। तो दिक्कत भी है, व्यापारी हम लोग जो है इकट्ठे नहीं है, कर्मचारी इकट्ठा है, वो अपनी डिमांड हमेशा सरकार से मनवा लेता है। तो मेरा अनुरोध यही है, सब व्यापारी भाइयों से हम लोग इकट्ठे होंगे, मुट्ठी की तरह मजबूत होंगे, तो सरकार खुद हमारी बात सुनेगी। और एक और इशू था, घिसे पिटे कानून हिमाचल में काफी टाइम से चल रहे हैं। जब कपड़ा नापने का पैमाना जो है, मीटर जिसको कहते हैं, उस पर स्टैंप लगती है 2 साल के बाद। तो हमने उसको बोला या उसका समय 5 साल कर दिया जाए या इस कानून को खत्म भी कर दिया जाए। अब 180 रुपये का मीटर आता है, अगर स्टैंपिंग उस पर ना हो तो 2000 रुपये उस पर फाइन है। तो अंग्रेजों के टाइम के कानून चले हैं, उनको तब्दील करने की जरूरत है। तो इस पर भी सरकार ने बोला है भी इस पर गौर फरमाया जाए। एक इशू और आता था, सैंपलिंग। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है पूरे हिमाचल से डिमांड उठी, सैंपल दुकानदारों के भर दिए जाते हैं और उसके एवज में उनको जो पेमेंट होती थी वो टाइमली नहीं होती। तो सरकार ने इस मांग को सुना और उन्होंने इंश्योर किया भी जैसे किसी का सैंपल भरा जाता है उन्हीं को उसी टाइम स्पॉट पे उसकी पेमेंट कर दी जाए। एक और मुद्दा काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो इस बारे में मंडी व्यापार मंडल ने जब मुख्यमंत्री महोदय का एक सम्मेलन हमने ब्यास सदन में किया था, वहाँ पे डिमांड रखी थी अनाज मंडी खोलने की। तो मेरे को बताने में हर्ष हो रहा है, ये
अनाज मंडी का जो एफआरए की परमिशन थी वो सुप्रीम कोर्ट से आ गई है, और सीएम साहब जब भी मंडी जल्दी जल्दी आएंगे उसका फाउंडेशन स्टोन जल्दी जल्दी वहाँ पे रखा है। तो एक अचीवमेंट मंडी के बारे में। बाकी भी बातें बहुत ज़्यादा हैं, पर इतनी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए, आपने विचार। पिछले हाउस का कार्रवाई मैं थोड़ी सी आपके सामने रखूंगा। जो हमारा लास्ट हाउस हुआ था 15 दिसंबर 2019 को माता भीमा काली धूली परिसर में हुआ था। 183 प्लस हमारे सदस्यगण उस हाउस में आए थे। मुख्य बिंदु जो उस हाउस में चर्चा के रहे थे वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक सबसे बड़ी समस्या थी जो व्यापारियों के साथ चर्चा में आती थी, वो होती थी हमारे व्यापारी भाइयों को रोजमर्रा में लेन देन से रिलेटेड समस्या। लेन देन से मेरा मतलब ये है कि देखा जाए जैसे हमारा थोक व्यापारी है, थोक व्यापारी का तो 90% काम ही उधारी में है। खुदरा व्यापारी जो है उनका भी देखा जाए तो 40-50% जो काम होता है वो उधारी पे चलता है। तो उसमें बहुत से हमें समस्याएं, हमें लोगों की चिट्ठियां भी आई हैं व्यापारियों की कि कई कस्टमर भी ऐसे हैं शहर में जो कि सामान लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने सरिया लिया या सीमेंट लिया या किसी भी तरह के इस तरह का बड़ा सामान, और उसके बाद वो कस्टमर दुकानदार की तरफ देखना ही बंद कर देता है। ये हमारे दीनानाथ सैनी जी बैठे हैं सब्जी मंडी, इनके साथ भी ऐसी काफी कस्टमर होंगे। वैसे ही होलसेलर भाइयों के साथ भी समस्या आती है, वो मार्केट में माल सप्लाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हमारे रिटेलर भाई कई ऐसे हैं जहां से हमें कंप्लेंट्स आई हैं कि उनका भुगतान नहीं हो पा रहा पैसों का। उसको लेके हमने पिछले हाउस में भी चर्चा करी थी और डिटेल डिस्कशन में ये निकला था कि एक समिति व्यापार मंडल की तरफ से बनाई जाए जिसमें हमारे बुजुर्ग हों, जो सारी संस्थाएं व्यापार मंडल से जुड़ी हैं उनके एक एक रिप्रेजेंटेटिव उस समिति में हो, और कहीं ना कहीं हम लोगों के पास कोई ऐसी पुलिस वाली या कोर्ट वाली लीगल पावर तो नहीं है कि हम कोई ऐसा एक्शन लें, लेकिन ऐसा है कि जिस भी व्यापारी भाई की समस्या है और जिस व्यापारी भाई या जिस शहर के किसी कस्टमर के साथ है, तो हम लोग व्यापार मंडल उसमें मध्यस्थता करके बीच में क्या परेशानी है, क्यों वो कस्टमर या कौन क्यों पैसा नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए एक समिति व्यापार मंडल की तरफ से गठित की जाएगी। ये पिछले हाउस में प्रपोज किया गया था, पर लेकिन 1.5-2 साल कोरोना काल के चलते हम लोग इस पे कार्रवाई नहीं कर पाए। उम्मीद है कि अब हम लोग इस पे जल्दी ही कोई ना कोई डिसीजन लेके एक समिति का गठन करेंगे। तीसरा जो मुद्दा पिछले हाउस में आया था वो था 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो बाजार बंद रहता है उसको लेके काफी व्यापारी भाई चाहते हैं कि ये 2 छुट्टियां जो है निरस्त होनी चाहिए। उन 2 दिनों में व्यापार जो है, जबकि और चीजें हम देखें, हम नए नए मॉल खुल रहे हैं, अगर हम शहर से बाहर भी जाएं कहीं भी जाएं, तो ये 2 जो 26 जनवरी और 15 अगस्त हमें लगता है कि सेलिब्रेट करने के दिन है। हम लोग शहर को बंद करके एक तरह का मातम पूरे शहर में मना के बैठ जाते हैं। तो ये अभी उसके ऊपर भी कोई फैसला नहीं हो पाया था। मैं आज फिर हाउस में इस चीज को रख रहा हूँ। जब ओपन चर्चा में आएंगे तो सभी से अनुरोध है कि इसके ऊपर अपनी अपनी सजेशंस दें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मेन जो रखा गया था वो हमारी कार्यकारिणी द्वारा हाउस के समक्ष व्यापार मंडल के लिए नए संविधान व इसको पंजीकृत करवाने की बात रखी गई थी। इस विषय पर हमारी कार्यकारिणी ने पिछले 2 सालों में अनेकों मीटिंगें करी व बहुत से जानकार लोगों से सलाह मशवरा किया। वह व्यापार मंडल के लिए एक संविधान भी हमने तैयार किया है। आज मैं उसको हाउस के सामने अप्रूवल के लिए रखना चाहूंगा। उसकी मुख्य बातें मैं आप लोगों के सामने जो पिछली बार हाउस ने अप्रूव करी थी, जो संविधान में होनी चाहिए, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो हमारा संविधान है इसको हम हिमाचल प्रदेश सोसाइटी एक्ट 2006 के अनुरूप तैयार किया गया है। वह पिछले हाउस में जो भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए थे वो सब हमने इस संविधान में सम्मिलित करने की कोशिश करी है। डिटेल्ड है, 15 पन्नों का संविधान है। मैं सिर्फ मुख्य बातें जो है वो आप लोगों के सामने रखूंगा।
उसके बाद हम लोगों ने कॉपीज लाई है संविधान की, आप लोग ले सकते हैं डिटेल इसके ऊपर, इसको पढ़ सकते हैं। कोई और भी सजेशंस हो वो आप लोग हमें दे सकते हैं। जो इसमें हमने मुख्य बातें रखी थी, जो पिछले हाउस में डिसाइड हुआ था कि व्यापार मंडल कार्यकारिणी का कार्यकाल सिर्फ 5 साल का कार्यकाल रहेगा। हर 5 साल बाद व्यापार मंडल की कार्यकारिणी निरस्त होगी और नई कार्यकारिणी के लिए हाउस वो करेगा। मेंबर्स जो है हमारे, दूसरा प्रश्न ये रहा था कि हमारे मेंबर कौन होंगे। उसमें सबसे बड़ी बात ये रही थी कि व्यापार मंडल का मेंबर सिर्फ वही होगा जिसकी स्थायी दुकान है। जैसे चलता फिरता कोई है, जैसे रेहड़ी वाला या कोई, वो व्यापार मंडल का सदस्य नहीं हो सकता। सिर्फ एक परमानेंट शॉप, स्थायी दुकान वाला ही व्यापार मंडल का सदस्य होगा। और साथ में उसके पास गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड, चाहे फूड लाइसेंस है, चाहे जीएसटी है, चाहे लेबर लाइसेंस है, किसी ना किसी तरह की रजिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट के साथ उसकी होनी चाहिए। ये हमारा दूसरा था। तीसरा जो हाउस ने फाइनल किया था वो 200 रुपए एनुअल चार्जेस जो है मेंबरशिप के लिए फाइनल कर थे। पिछली 2 सालों में कोविड भी था, दुकानें बंद भी थी, हम लोगों ने किसी तरह का भी कोई भी एनुअल चार्जेस व्यापार मंडल ने नहीं लिया है। कार्यकारिणी में डिसाइड हुआ था कि इन 2 सालों में कोई भी एनुअल चार्जेस ना लिए जाए। वो भी मैं हाउस के सामने रखना चाहूंगा ताकि हाउस भी उसको पास करे और 2 साल के व्यापारी भाइयों के जितने भी हमारा एनुअल चार्जेस है तो छोटी सी रकम, पर उसको निरस्त किया जाए। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज इसके अंदर है वो है सोसाइटी। जो हमारा जो ये गवर्निंग बॉडी है वो किस तरह बनेगी। गवर्निंग बॉडी 3 लोग, पिछली बार इलेक्शन हुए थे, 2 लोगों के इलेक्शन हुए सिर्फ प्रधान और जनरल सेक्रेटरी के लिए। जबकि अगर हम सोसाइटी एक्ट भी देखें तो उसमें 3 गवर्निंग बॉडी में 3 लोगों के इलेक्शन के लिए अनिवार्य बताया गया है, प्रधान, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरार। क्योंकि ट्रेजरार की अहम भूमिका है तो उसको भी इलेक्शन के दायरे में ही होना चाहिए। इस बार तो हमने प्रपोज करके और हाउस में पिछली बार पास करा के विशाल नेहर जी को ये जिम्मेवारी दी है। आगे से इलेक्शन में 3 पोस्टों के लिए इलेक्शन होंगे, प्रधान, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरार के लिए। उसके बाद जो गवर्निंग बॉडी बनाएंगे उसका पूरा का पूरा राइट प्रधान के पास रहेगा, पर बशर्ते उसमें प्रधान को जो भी हमारी सोसाइटी संस्थाएं हमारी व्यापार मंडल के साथ जुड़ी हुई हैं उनसे प्रत्येक संस्था से 1 मेंबर लेना अनिवार्य रहेगा। कपड़ा है, इंदिरा मार्केट है, हलवाई एसोसिएशन है, दवाई है, सभी से 1 मिनिमम मेंबर अनिवार्य है। उसके बाद जो राइट है गवर्निंग बॉडी का वो पूरा का पूरा प्रधान के पास है। हमारी कार्यकारिणी अभी की है, चाहे आने वाले टाइम में जिसकी भी जो भी कार्यकारिणी बनती है, जैसे भी बनती है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है कार्यकारिणी के काम करने के तरीके से, आपके पास पूरी पावर है, आप स्पेशल हाउस बुला सकते हैं। पर लेकिन स्पेशल हाउस बुलाने के लिए 1/5 ऑफ द मेंबर्स का एक साइन करके आपको मेमोरेंडम देना है। आप हाउस बुलाएं। बीइंग सेक्रेटरी मेरे को हाउस बुलाना पड़ेगा। आज मैं सेक्रेटरी हूँ, अगर 1/5 ऑफ द हमारे मेंबर्स के सिग्नेचर आते हैं उस हाउस में, अगर आप चाहते हैं कि व्यापार मंडल आपकी कार्यकारिणी अच्छे से काम नहीं कर रही है या गवर्निंग बॉडी 3 में से कोई भी एक व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप हाउस में पास करके उसको उसकी पोस्ट से भी हटा सकते हैं। ये मुख्य बातें हैं जो हमने इसमें रखी हैं। फाइनेंशियल सारा का सारा ट्रेजरार साहब संभालेंगे। पावर जो है पैसा खर्च करने की, कहाँ खर्चनी है कहाँ नहीं खर्चना है, वो प्रधान और जनरल सेक्रेटरी के पास रहेगा, बशर्ते कि वो जो गवर्निंग बॉडी बनी है उनसे भी वो अपनी मीटिंग में उस खर्चे को पास करवाने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग में पूरा का पूरा हिसाब रखेंगे। ये मुख्य बातें हैं मेरे को जो लगता है जिसके ऊपर संविधान की जो बुनियाद होती है। बाकी तो टेक्निकल चीजें हैं जो सोसाइटीज एक्ट बोलता है, उसमें ये भी चीज है कि कल को हम लोग स्टाफ अगर रखते हैं उसको पेमेंट जो देते हैं उसमें कोई लड़की रखते हैं, कोई छेड़खानी हो जाती है तो प्रधान जेल जाएगा। ऐसी बातें उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो सारी सोसाइटीज एक्ट में काफी डिटेल्ड चीजें हैं। मुख्य बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी जो कि हमारे संविधान के बुनियाद रही। इस मेमोरेंडम को जो हमारा संविधान है उसको अप्रूव करने के लिए मेरे को हाउस की इजाजत देंगे, ताकि इसके बाद हम साथ के साथ जो है इसकी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई और विदिन 2 मंथ्स हमको इस बॉडी को एक रजिस्टर्ड बॉडी करके देना है। रजिस्टर्ड बॉडी होगी
तभी आप लोगों को इन सब चीजों को जो मैंने बोला उसका फायदा है। अगर रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, दिस इज ऑल यूजलेस। आप कहीं चले जाओ, हम लोग गलत काम कर रहे हैं, मैं हाउस का पैसे का मिसयूज कर रहा हूँ, प्रधान कर रहे हैं, आने वाले टाइम में कोई और कर रहा है, अगर हम रजिस्टर्ड नहीं है इट्स ऑल यूजलेस। आप कहीं चले जाओ कोई फायदा नहीं होता, आप कोर्ट में केस करो जो मर्जी। हम रजिस्टर्ड होंगे, सारी की सारी पावर मेंबर्स के हाथ में आ जाएगी। मेंबर जब मर्जी हमको हर एक चीज के लिए प्रश्न कर सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हाउस के पटल में मैंने रखा है, थोड़ी देर में आप इसको ले सकते हैं, अपने पास डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, और प्लीज इसको स्वीकृति दें ताकि हम इसको जल्द से जल्द मंडी व्यापार मंडल को एक रजिस्टर्ड बॉडी बना सकें। धन्यवाद।